नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। उसके हुक्म पर हजारों लोग जान गंवाते रहे, उसके इशारे पर हजारों आतंकी फिदाइन बनकर खुद को उड़ाते रहे। लेकिन मौसुल की जंग के उस मैदान में बगदादी क्या कर रहा था, यह हम आपको आज सबूतों के साथ दिखाने वाले हैं। दरअसल इराकी फौज बगदादी के उस बंकर तक जा पहुंची है जहां वो चंद रोज पहले तक छिपा हुआ था। यकीन मानिए, मैदान जंग में खून की नदियों के बीच बगदादी जमीन से 100 फीट नीचे अपने माया महल में अय्याशी कर रहा था। पाताल में लड़कियों की इज्जत से खेलता था बगदादी। पाताल में बसाई थी बगदादी ने अय्याशी की दुनिया। वो महल जहां मौत के खौफ से छिपता था बगदादी। माया महल जहां बगदादी को जिंदगी की गारंटी थी। अब टूट गया बगदादी के माया महल का तिलिस्म। आतंकियों को मरने के लिए मोर्चे पर भेजकर बगदादी किस तरह अय्याशी काट रहा था, इन तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। अय्याशी के लिए बगदादी ने एक ऐसा माया महल बना रखा था जिस तक किसी के लिए भी पहुंचना आसान नहीं था। और यहां बगदादी ने अय्याशी के लिए सारे साजो सामान जुटा रखे थे। और तो और बगदादी के माया महल पर बम बारूद का असर भी नहीं होता था। लेकिन अब बगदादी के इस माया महल का तिलिस्म टूट चुका है। पेशमर्गा लड़ाकों की एक टुकड़ी टीवी रिपोर्टर के साथ उसी माया महल की तरफ बढ़ रही है जहां बगदादी कुछ दिन पहले तक छिपा बैठा था। बाहर से यहां सब कुछ खंडहर दिखाई देता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां कोई रहता होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कैमरा बगदादी के माया महल के पहले हिस्से में पहुंच चुका है। देखिए, यहाँ आईना लगा है। जाहिर है इसका इस्तेमाल बगदादी सजने संवरने के लिए करता होगा, क्योंकि दुनिया ने भले ही बगदादी का चेहरा एक बार देखा हो, लेकिन खुद को आईने में बगदादी बार बार देखता था। सामने 1-2 डीप फ्रीजर रखे हुए हैं और साथ में एक फ्रिज भी है। बताने की जरूरत नहीं कि डीप फ्रीजर का इस्तेमाल लंबे वक्त तक खाने के सामान को तरोताजा रखने के लिए होता है। बगदादी के लिए रोजाना ताजा खाना पहुंचना मुमकिन नहीं था, इसलिए इन्हीं डीप फ्रीजर में उसके खाने के लिए गोश्त रखा जाता था। इनके बगल में फ्रिज में कुछ खाना भी रखा हुआ है। यानी बगदादी यहाँ मजे से रह रहा था। उसके आतंकी मौत के घाट उतर रहे थे और वो मुर्ग मुसल्लम के मजे उड़ा रहा था। अब तक आपने जो कुछ देखा वो तो कुछ भी नहीं। इससे आगे रिपोर्टर माया महल के उस हिस्से में उतर गया जहां बगदादी छिपकर बैठता था। यहाँ पर कच्ची जमीन है और धूल उड़ रही है। ऊपर की तरफ कई पेशमर्गा लड़ाके खड़े हुए हैं और रिपोर्टर नीचे की तरफ उतर रहा है। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, सामने स्प्लिट एसी लगा हुआ है और पास में बैटरी भी रखी हुई है। यानी अगर बिजली कट जाए तो किसी तरह की दिक्कत बगदादी को नहीं होती थी। जाहिर तौर पर काले लिबास में रहने वाले बगदादी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब रिपोर्टर नीचे उतर रहा है तो गौर कीजिए, नीचे कच्ची मिट्टी को रोकने के लिए लकड़ी की दीवार बनाई गई है और ऊपर की तरफ लोहे के गाटर लगाए गए हैं ताकि मजबूती बनी रहे। मुश्किल 3 फीट चौड़ी इस गली में कूलर भी रखा हुआ है। समझना मुश्किल नहीं कि इराक में भले ही कितनी गर्मी पड़ती हो, लेकिन बगदादी अपने इस माया महल में आराम से कूलर की ठंडी हवा खा रहा था। इस गली में वायरिंग की गई है, कई जगह लाइट लगी हुई है। इसी गली से होते हुए रिपोर्टर उस हिस्से में पहुंच गया जहां बगदादी मखमली गद्दे पर सोया करता था। देखिए, यहाँ गद्दे पड़े हुए, 2-2 तकिए रखे हुए हैं, सामने कूल बॉक्स रखा हुआ है। इसी गद्दे पर बगदादी आराम फरमाया करता था। देखिए, यहाँ बिस्तर के ऊपर पंखा लगा हुआ है और नीचे गद्दे के पास मच्छरदानी रखी हुई है ताकि मच्छर बगदादी को परेशान न करे। इसी मखमली बिस्तर पर बगदादी अय्याशी काटता था। दावे के मुताबिक बगदादी ने यहाँ बंधक बनाई गई कई लड़कियों को हवस का शिकार बनाया।
कायला मोएलर भी उन्हीं में से एक थी, जिसे लंबे वक्त तक बंधक बनाकर रखा गया था। They told us she had been actually taken out of the prison by Abu Bakr al-Baghdadi, the caliph of ISIS, and that's when they said he married her. That's the way they put it. Their way of saying he raped her. अय्याशी के लिए यहाँ सारे इंतजाम किए गए थे। जब बगदादी के इस माया महल के अगले हिस्से में रिपोर्टर पहुंचा तो देखिए, यहाँ फोन चार्जर लगा हुआ है, यानी बगदादी मोबाइल फोन के जरिए अपने आतंकियों के संपर्क में रहता था। इस हरम में उमस ना हो इसके लिए एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। किसी महल की तरह बगदादी टीवी देखने के लिए अलग कमरे में जाता था। सामने 40 इंच का एलईडी टीवी लगा हुआ है। खबरों के साथ साथ बगदादी यहाँ फिल्में भी देखता था। यहाँ टीवी के अलावा पंखा भी लगा हुआ है। एक दीवार पर आईसिस का झंडा लगा हुआ है। दीवार घड़ी भी टंगी हुई है, जिसमें 2:50 का वक्त हुआ है। इसी कमरे में हैंगर पर चाबियों का गुच्छा लटका हुआ है और एक केबल भी। मतलब ये कि इस माया महल में बगदादी के सिवाय किसी को आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ उन्हीं आतंकियों का अंदर आना होता था जो बगदादी के लिए लड़कियां लाया करते थे। माया महल के इस हिस्से में कुछ दवाएं पड़ी हुई हैं। खबरों के मुताबिक इनमें कई सेक्स वर्धक दवाएं हैं जिन्हें बगदादी रेप करने के दौरान इस्तेमाल करता था, जबकि कई ऐसी दवा हैं जिन्हें बगदादी बीमार होने की वजह से ले रहा है। जिस तरह से यहाँ इंजेक्शन पड़े हैं उससे साफ है कि बगदादी नशे का आदी भी हो सकता है। लेकिन बगदादी के इस बंकर का वीडियो सामने आने से साफ हो गया कि बगदादी न सिर्फ बेहद शातिर और बेरहम है, बल्कि वो बेहद खुदगर्ज इंसान भी है, जिसे सिवाय अपने और किसी की कोई परवाह नहीं। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। फरार होने से पहले मौसूल शहर के अपने बंकर में बगदादी ने खूब ऐश की, लेकिन जन्नत का ख्वाब दिखाकर अपने आतंकियों को उसने जीते जी नर्क दिखा दिया। सारी सुख सुविधाओं से लैस था बगदादी का हरम, लेकिन आतंकियों के लिए उसने जो बंकर बनवाए थे वो नर्क से कम नहीं थे। अब देखिए, खुद ऐशो आराम से जीने वाला बगदादी अपने आतंकियों को कैसे बंकरों में रखता था। बगदादी के आतंकी उबली मटर खा रहे थे। बगदादी अपने बंकर में मटन चिकन उड़ा रहा था। सुरंगों में गर्मी से झुलसते रहे बगदादी के आतंकी। बगदादी के बंकर में एसी कूलर चल रहे थे। बगदादी के आतंकी मौत से लड़ रहे थे। इधर बगदादी एलईडी टीवी पर फिल्में देख रहा था। माया महल ने खोला बगदादी की खुदगर्जी का राज। गजब था हिसाब किताब। खुद के लिए कोई कमी नहीं और अपने आतंकियों के लिए कुछ भी नहीं। अब तक ये सुनने में आता था कि काले धंधे के उसूल बड़े ही पक्के होते हैं, बेईमानी के धंधे में बेईमानी नहीं होती। लेकिन बगदादी तो बेईमानी में सबका बाप निकला। अपना अड्डा 5 स्टार, अपने गुर्गों का अड्डा गटर का डिब्बा। वाह भाई वाह, बड़ा भद्दा मजाक किया बगदादी ने अपने आतंकियों के साथ। जब पहली बार बगदादी के बंदों का बंकर सामने आया तो हालत देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। लगा कैसे जिंदगी जी रहे थे बगदादी के आतंकी। पतीले में उबले हुए मटर थे, 2-4 अंडे, गंदा सा बिस्तर, एक छोटा सा पंखा, धूल मिट्टी से सना सामान, सब कुछ अस्त व्यस्त। लेकिन बगदादी के माया महल ने तो आंखें ही खोल दी। देखिए जरा कैसे करीने से बंकर को माया महल में तब्दील कर रखा था बगदादी ने। सारी सुविधाओं से लैस, बिस्तर, तकिए, एसी, टीवी,
सैटेलाइट फोन, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। इस हरम में आराम की जिंदगी बिता रहा था बगदादी। तभी तो आतंक का यहाँ का जब भी सामने आता बड़ा ही साफ सुथरा और फ्रेश नजर आता। दूसरी तरफ बगदादी के बंदे कबाड़ियों की तरह दिन भर मशीन गन लेकर गोला बारूद ही चलाते दिखाई पड़ते। हो सकता है बगदादी की पॉलिसी भी यही रही। अगर बंदे ऐश आराम में फंस जाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? इसीलिए बगदादी ने इनके सारे ऐश आराम की लंका लगा दी। खाने को उबले मटर दे दिए, पढ़ने को कुरान दे दी, सोने को बिस्तर दे दिया और अपना देखिए सब कुछ मखमली। वैभव कुमार के साथ नरेश बिसेन, इंडिया न्यूज। इराक सीरिया में जहां कहीं भी बगदादी और उसके आतंकियों की मौजूदगी है, अमेरिका, रूस और इराकी फौज बेहिसाब बम बरसा रहे हैं। जमीन में छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं खतरनाक बमों से बचने के लिए बगदादी ने माया महल बनाया ताकि बंकर बस्टर बम से वो अपनी जान बचा सके। इन तस्वीरों में बगदादी को अपनी मौत दिखती है और बगदादी मौत से बहुत डरता है। उसे जिंदगी बहुत प्यारी है। अपने आतंकियों की इन लाशों को देखकर बगदादी कांप उठता है। यही वजह है कि बगदादी बंकर में छिप गया है। ये तासीर है अमेरिकी बंकर बस्टर बम की, जो जमीन से 20 फीट नीचे सब कुछ तबाह कर देता है। इसीलिए बगदादी ने ऐसा बंकर बनवाया था जिस पर इसका असर ना हो। बगदादी के बंकर की इस छत को देखिए। जमीन से कई फीट नीचे इस बंकर की छत को इतना मजबूत बनाया गया है कि बंकर पर बस्टर बम का असर ना हो। छत पर लोहे के मजबूत गाटर लगाए गए हैं जो बंकर बस्टर बम के हमले को झेल सकते हैं। बगदादी को इत्मीनान था कि यहाँ उसकी जान सुरक्षित है, लिहाजा ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। लेकिन जब यहाँ मौत का डर सताने लगा तो कायर बगदादी आमने सामने की जंग में मैदान छोड़कर भाग निकले। वैभव कुमार के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन यह खास पेशकश जारी है। अब करीब करीब ये बात साफ हो गई है कि बगदादी और उसके आतंकी सुरंगों को छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मुमकिन है कि बगदादी भी जान बचाने के लिए ऐसी ही किसी सुरंग में छिपा बैठा हो। लिहाजा इराकी फौज की नजर अब सुरंगों के जाल पर है। मौत के खौफ ने उड़ाई बगदादी की नींद। मौत के डर से बिल में छिपा है बगदादी। किस सुरंग से बगदादी बाहर आएगा? ऐसी ही किसी सुरंग में बगदादी हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बगदादी को अपनी जिंदगी ऐसी ही किसी सुरंग में महफूज लग रही है। लिहाजा इराकी फौज की नजर अब आईसिस के कब्जे वाले इलाकों की ऐसी ही सुरंगों पर है। इराक में ऐसी सुरंगों का पूरा जाल फैला हुआ है जो एक शहर से दूसरे शहर में जाकर निकलती है। इन्हें सद्दाम हुसैन ने अपने वक्त में बनवाया था और दुनिया जानती है कि आखिरी वक्त में सद्दाम हुसैन ने इन्हीं सुरंगों में पनाह ली थी। लिहाजा बगदादी इन्हें खुद के लिए महफूज मान रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बगदादी का हाल भी सद्दाम जैसा ही होगा। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलस, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।